हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टी स्टड एग्जाम्स परिवार में। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे भाई। और स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। एक और कह सकते हैं अपडेट के साथ मैं हाजिर हूँ। हालांकि ये अपडेट आपको अब तक मिल चुकी होगी। और बात करेंगे हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको वैकेंसी देखने को मिली है। और कह सकते हैं आपको क्लास 1 ऑफिसर जो रहते हैं उनकी पोस्ट रहेगी। लेवल 10 की जॉब है। लेवल 10 का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर आपको 56,000 तो बेसिक बनता है। बेसिक होता है 56,000। इसमें टीए डीए अदर अलाउंसेस वगैरह सब कुछ ऐड ऑन हो के ऑलमोस्ट ये सैलरी आपकी पहुंचेगी 95 से लेकर 96-97,000 के समथिंग। इतनी ये सैलरी आपको देखने को मिलेगी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 2 के रिगार्डिंग। और यहाँ पर टोटल वैकेंसी 195 रहेगी। जानेंगे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे इसका सिलेक्शन होता है, सारी चीज़ों के बारे में। और कौन कौन सी स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा और क्या क्या एलिजिबिलिटी इसके लिए रहेगा। ठीक है। इसमें बेसिकली जस्ट नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा है। किसी भी स्ट्रीम से हो, कहीं पर भी आपने कह सकते हैं मान्यता प्राप्त कह सकते हैं संस्थान से आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। बट यहाँ पर टाइपिंग से रिलेटेड जो है चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ों के बारे में। डायरेक्ट मैं नोटिफिकेशन पर लेता रहता हूँ और ये आपका ऑफिशियल नोटिस है और ये आया है अभी 12 मार्च को। ठीक है। यहाँ पर 12 मार्च को ये अभी हाल फिलहाल में ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आपको यहाँ पर इस तरीके से देखा गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं 12 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक। ठीक है। 12 मार्च से यानी आज से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 1 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस वगैरह जो आपको सबमिट करनी है वो 2 अप्रैल तक आप कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई है फॉर्म में तो आप उसमें करेक्शन भी कर पाएंगे। 3 और 4 अप्रैल को आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। फीस ठीक ठाक ली है इन्होंने भाई। यहाँ पर प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड ए यहाँ पर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026 के लिए ओबीसी कह सकते हैं कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं और जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए 1,900 रुपये। और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 1,700 रुपये की फीस आपको लगती है। यहाँ पर आपको पे करके आप आगे अपने फॉर्म फिल कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। आपके पास क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। देखो प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड ए की आपकी पोस्ट है। टोटल 195 पोस्ट रहेंगी यहाँ पर। लेवल देखो भाई, लेवल 10 की पोस्ट है। 56,100 रुपये से लेकर 1,00,000 आपका 77,500 रुपये तक आपका वेतन बन सकता है। यानी ऑलमोस्ट देखा जाए ये 7वें वेतन के हिसाब से है, वरना ये सैलरी आपको इन हैंड बता रहा हूँ मैं 1,30,000 20,000 प्लस बनेगी। इतनी सैलरी आपको देखने को मिलेगी अगर 8वां वेतन लगता है तो। ठीक है। 8वां जो है आपका वेतन लग जाएगा तो अभी फिलहाल भी 1,00,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर ये सैलरी। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगी है भाई इन्होंने। देखो भाई यहाँ पर साफ साफ बोला है भाई, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। यानी एक तो यहाँ पर ये बोला गया है कि कोई भी आप जो है इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है और वहाँ से आप बैचलर डिग्री ले सकते हैं या इसके समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। तो नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा है इन्होंने, कुछ भी नहीं बोला है कि आपके पास क्या होना चाहिए, है ना। बीए हो, बीएससी हो, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, कुछ भी हो, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा याद रखना, इसके अलावा आपसे मांगा गया है गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग। यानी शॉर्ट हैंड टाइपिंग 100 WPM की स्पीड आनी चाहिए शॉर्ट हैंड में, और टाइपिंग आनी चाहिए आपको 40 WPM की स्पीड आनी चाहिए। यानी कि शॉर्ट हैंड के साथ साथ आपसे टाइपिंग भी मांग रहा है यहाँ पर। अब आप देख लीजिए आप कैसे फिल करेंगे उसको, आप जानते हैं तभी फिल कीजिए। इसके अलावा नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री यहाँ पर और वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया है। और यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का कंप्यूटर के लिए आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये आपका रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रहेगा, छोड़िए इसको, अभी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। बट यहाँ पर आप देखोगे जो मेजर चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। शेड्यूल कास्ट के लिए 40 वैकेंसी है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 वैकेंसी है, अदर बैकवर्ड यानी ओबीसी के लिए 52 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 वैकेंसी, अनरिजर्व के लिए 81। टोटल देखा जाए तो यहाँ पर 195 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप देखोगे वुमेन्स के लिए 37 है, डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 2 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन के लिए 8 है, यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसी इस तरीके से रहेंगी कंप्लीट। ठीक है। चलो आगे बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। यहाँ पर जो मेजर चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ और किस तरीके से करना है आपको वो सारे पॉइंट्स आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है। चलिए ये रहेगा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा 3 स्टेजेस में होगा। याद रखना कितने, 3 स्टेजेस में होगा। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ये जो स्टेज 3 है यहाँ पर आपका इंटरव्यू मिलेगा आपको। ठीक है।
यहाँ पर आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। स्टेज 2 में आपको स्किल टेस्ट देखने को देने को मिलेगा। इसके अलावा जो स्टेज 1 है आपको यहाँ पर सीबीटी मोड में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो अब एक एक करके देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से होगा। यहाँ पर जो आपका स्टेज 1 है, स्टेज 1 को भी हमने अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट नंबर 1 आपका रहेगा जनरल स्टडीज़ रहेगा। इस जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, नेशनल मूवमेंट्स है, आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कल्चर है, आपका इकोनॉमी एंड कल्चर है, आपका एग्रीकल्चर हो जाएगा, कॉमर्स आपका कॉमर्स एंड ट्रेड हो जाएगा, पॉपुलेशन इकोलॉजी अर्बनाइजेशन हो जाएगा, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी या आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा, और जनरल एप्टीट्यूड है आपका, जनरल आपका रीजनिंग भी, जनरल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, आपका इंडस्ट्रीज, ट्रेड, लिविंग, सोशल ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें आएंगे। नॉलेज जनरल इंग्लिश और आपका हिंदी से रिलेटेड हो जाएगा। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर होनी चाहिए। ये आपका पूरा का पूरा पार्ट रहेगा आपका जीएस वाले पेपर में, जो कि आपका कैसा होने वाला है, सीबीटी मोड में आपका पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 200 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का देखने को मिलेगा। टोटल देखा जाए तो इस तरीके से 200 मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ मेंशन की है, नो नेगेटिव मार्किंग और नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। यहाँ पर नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं, नो मिनिमम आपको नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगी। इसी में आप देखोगे पार्ट नंबर बी रहेगा आपका, यहाँ पर कंप्यूटर के रिगार्डिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए। टोटल देखा जाए तो 15 मिनट का आपके पास समय रहेगा और आपको 100 मार्क्स यहाँ पर लाने ही है। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, इसमें 50 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो रहेगा आपका, इसमें से आपको 50 मार्क्स लाने ही लाने 100 में से। इसमें होगा क्या, एक कॉपी दी जाएगी आपको, पार्ट ऑफ द जजमेंट, यानी जजमेंट की कॉपी दी जाएगी, जिसमें अप्रोक्स कितना 500 वर्ड होंगे। इस 500 वर्ड को इंग्लिश में लिखा होगा, इसको यहाँ पर कैंडिडेट को एज इट इज कंप्यूटर में आपको टाइप करना है 15 मिनट के अंदर अंदर, यानी 500 वर्ड आपको टाइप करने हैं। ऑलमोस्ट 40 WPM की आपको स्पीड चाहिए यहाँ पर, ये समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर तीसरा जो पार्ट रहेगा, देखो ये याद रखना, स्टेज 1 के अंतर्गत ही आपके 3 पार्ट है। पहला पार्ट यहाँ पर आपका पेपर हो जाएगा, दूसरा पार्ट भी आपका कंप्यूटर से रिलेटेड हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा रहेगा सब्जेक्टिव आपका टाइप ट्रांसलेशन टेस्ट हो जाएगा, जो कि 250 वर्ड का रहेगा। इसमें आपको 15 मिनट मिलेंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 आपको लेकर आने ही आने हैं। यहाँ बोला गया ट्रांसलेशन ऑफ द पैसेज अप्रोक्स यहाँ पर दे रखा है 250 वर्ड होंगे। शॉर्ट हैंड टू इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, यानी कि आपको यहाँ पर शॉर्ट हैंड आपको टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आपका स्टेज 1 क्वालिफाई होने के बाद आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, और स्टेज 2 आपका शॉर्ट हैंड ही रहेगा, डिक्टेशन टेस्ट रहेगा यहाँ पर, जो कि कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। आपका 200 मार्क्स का ये टोटल पेपर रहेगा। ड्यूरेशन 5 मिनट फॉर डिक्टेशन और 30 मिनट फॉर ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि यहाँ पर ये मैटर करता है आपका। यहाँ पर आपका परखा जाएगा आपके पास शॉर्ट हैंड टाइपिंग और आपकी टाइपिंग से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा तीसरी स्टेज रहेगी भाई इंटरव्यू। 75 नंबर का आपका इंटरव्यू रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, जो तीसरी स्टेज है इंटरव्यू की रहेगी। तो इस तरीके से आपका टोटल देखा जाए स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 तीनों को मिलाकर यहाँ पर 675 टोटल बनेगा आपका। कितना, 675 में से आपको गेन करना है। और यहाँ पर याद रखना, इनको बहुत कम कैंडिडेट ही मिलेंगे, अच्छी खासी वैकेंसी है ये, और क्वालिफिकेशन थोड़ा मैटर करती है। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनको टाइपिंग आती है, हिंदी की भी आती है, इंग्लिश की भी आती है, लेकिन शॉर्ट हैंड नहीं आती। जिनको शॉर्ट हैंड टाइपिंग आती है उनको हो सकता है इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग आती हो थोड़ी बहुत, लेकिन दोनों आती हो, एक यानी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग आती हो, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। ऐसे कैंडिडेट मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो एक गिने चुने ही कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म को फिल करेंगे। याद रखिए यहाँ पर सारा का सारा दारोमदार आपकी टाइपिंग पर टिका हुआ है, शॉर्ट हैंड हो या फिर आपका कंप्यूटर टाइपिंग हो, उसको क्वालिफाई जो कर जाएगा वही आपका सिकंदर हो जाएगा। अच्छी खासी पोस्ट है, आराम से 1-1.25 लाख रुपए सैलरी मस्त आपको मिलती रहेगी। हालांकि वर्कलोड भी यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिलेगा। ठीक है, कोड के अंदर। ठीक है, वो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी लगेगी यहाँ पर, वही चीज़ मैं आपको बता दिया। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका 675 मार्क्स का रहेगा। आप फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के हिसाब से सबको ऐड कर लिया जाएगा। बाकी ये PDF आपकी पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखा है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, क्या क्या चाहिएगा, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, वहाँ से आप जो है टीचर्स अचीवर्स का टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके PDF को और इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, वरना मेजर चीज़ें आपको पता चल गया होंगे। ठीक है, जो भी साथी हैं पहली बार आए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए आप लोग। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।